प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पवन मुरल। ये बात मैं रोज आपसे क्लास में बोलता हूँ, लेकिन आज मैं अपने एक स्पेशल गेस्ट के साथ आपसे कुछ वार्तालाप करने आया हूँ। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे टारगेट आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सिलेक्शन पोस्ट हो या दिल्ली पुलिस हो, या फिर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी की आप तैयारी कर रहे हैं, या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका एग्जाम निकल जाता है और आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके मन में आता है कि मेडिकल में क्या क्या होता होगा, मेडिकल कैसे होता होगा। तो आज मेरे साथ में है प्री मेडिकल एक्सपर्ट। आप उनसे जानते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं, कब से वो प्री मेडिकल कर रही हैं, पूरा इंट्रोडक्शन। मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम डॉक्टर अंकिता सिंह है जी। तो मैं फोर्सेज मेडिकल एक्सपर्ट हूँ। जो हम लोग बच्चों के मेडिकल से पहले प्री मेडिकल जो होता है उसके लिए हम बच्चों के वो करते हैं। तो ये प्री मेडिकल आप कब से कर रही हैं बच्चों का? सर ये 3 से 4 साल हो गए मुझे। तो बच्चों हमारे साथ में आज डॉक्टर अंकिता जी हैं जो प्री मेडिकल एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन मैम से यही रहेगा, मैम ये प्री मेडिकल क्या होता है? सर जो प्री मेडिकल होता है, प्री मेडिकल का मतलब होता है जो बच्चों का मेन मेडिकल वहाँ पे होता है, उससे पहले वाला मेडिकल हम लोग प्री मेडिकल उसे बोलते हैं। कि जो मेन मेडिकल है उससे पहले जो मेडिकल होता है उसे हम प्री मेडिकल बोलते हैं। अच्छा, क्या बच्चे जानना चाहते हैं, क्या ये बच्चों के लिए मैंडेटरी है कि उसको कराना है या नहीं कराना है, या कंपलसरी है, या सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन है, कराना होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बच्चों की खुद की तसल्ली के लिए होता है कि बच्चे खुद में ये कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमें मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा कंपल्सन नहीं है। बच्चा चाहे तो अपने सेल्फ उसके लिए कि भाई हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में फिट है, तो उसके लिए वो अपने उसकी गवर्नमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, बच्चे खुद की तसल्ली के लिए करा सकता है। तो मैम आपसे एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि मैं पिछले 4 साल से प्री मेडिकल कर रही हूँ, तो बहुत सारे कैंप आपने किए होंगे। जी सर, बहुत सारे। तो जनरली बच्चों के क्या पॉइंट आपके सामने आते हैं? सर मेडिकल में जो बच्चों को मोस्टली सर बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा एक ऊपर बता देती हूँ। जैसे नाक का पॉइंट हो गया बच्चों को, जिसे हम डीएनएस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है। कान का भी पॉइंट होता है जिसमें कान के पर्दे में छेद होता है। नौकनी का होता है, सॉरी कैरी एंगल होता है, नौकनी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को पॉइंट्स होते हैं। हाथों में पसीना का भी पॉइंट होता है, जिसे हम हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। तो इस तरीके से आई का भी पॉइंट होता है, आई विजन का होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। डेंटल का भी पॉइंट्स होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सर। अभी आपने डीएनएस का बताया था, डीएनएस का क्या सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है ये? हाँ सर, हो जाता है। अगर वो टाइम पीरियड में बच्चा ठीक करा ले तो वो ठीक हो जाता है। तो अभी आपने बताया डेंटल में भी पॉइंट मिलते हैं। जी सर, डेंटल में भी बच्चा बहुत अनफिट होता है। ओके, जैसा आपने स्टार्टिंग बताया था कि आप डेंटल एक्सपर्ट हैं। जी सर। और प्री मेडिकल में काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा कि मैडम डेंटल एक्सपर्ट हैं, तो आइए उनसे पहले यही जानते हैं कि डेंटल को लेके क्या क्या पॉइंट बनते हैं। जनरली बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर बस 28 दांत होने चाहिए, मेरा तो मेडिकल फिट है। अभी 28 दांत 32 दांत का क्या लॉजिक होता है, मैडम से ही जानते हैं। तो मैडम क्या है ये बच्चों के जो मन में बना हुआ क्वेश्चन है कि 28 दांत सेफ है, मेरा मेडिकल तो पास है। हाँ। और कई लोगों के 32 दांत भी होते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैं जो आपको सबसे पहले बच्चों को बताना चाहूंगी कि सिर्फ इंटरनल यानी कि इंट्रा ओरली चेक नहीं हो जाता है सर। जो मेडिकल में जो ओरल में चेक होता है वो 2 तरीके से चेक होता है। एक होता है इंट्रा ओरल यानी कि मुंह के अंदर, एक होता है एक्स्ट्रा ओरल यानी कि मुंह के बाहर। उसमें जो मैं बता देती हूँ कि जो बाहर मुंह के बाहर क्या चेक किया जाता है। एक तो चेक किया जाता है माउथ ओपनिंग। सर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो तम्बाकू, पान, गुटखा ऐसी चीजें खाते हैं जिससे उनकी माउथ ओपनिंग जो होती है वो बंद हो जाती है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो अगर किसी भी बच्चे का मुंह कम खुलता है 3 सेंटीमीटर, यानी कि वो मेजरमेंट किया हुआ है उन्होंने कि अगर 3 उंगली से कम उनका मुंह कम खुल रहा है, खुलने पर अगर ऐसे मुंह खुलवाते हैं और 3 उंगली अगर उनकी नहीं जा रही है, तो वो भी उस तरीके का पॉइंट मिलता है उनको, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग का। किसी बच्चे का अगर TMJ है, यहाँ पे जैसे बच्चे क्या होते हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं या बहुत तेज रनिंग करते हैं हार्ड उस वर्कआउट की वजह से भी, तो उनको यहाँ पे जॉ में पेन होने लग जाता है। तो TMJ का पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाता है। पेन को आवाज आती है यहाँ पे कच कच करके इस तरीके से, तो इस चीज का भी पॉइंट मिलता है। और सर दांतों के अंदर जो पॉइंट मिलते हैं वो सर हमारे होते हैं दांतों में। अगर किसी को कीड़ा है, दांतों के अंदर गंदगी लगी हुई है, बहुत सारे दांतों, लेस डेंटल पॉइंट, अगर किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा कैप लगवाए हुए हैं तो बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। जैसे कुछ बच्चों का क्या होता है, टंग जो होती है हमारी वो नीचे अटैच होती है, पूरी ऊपर टच नहीं होती है तलवे से, तो उस चीज का भी एक टंग टाई का पॉइंट मिलता है बच्चों को। तो सर मुंह के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों को मिलते हैं। अच्छा, ये एक सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि 28 दांत और 32 दांत का ये क्या लॉजिक है, मतलब कितने दांत होने चाहिए? बच्चे पूछते हैं, जैसे क्लास में कई बच्चे पूछेंगे कि सर अगर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ या दिल्ली की कर रहा हूँ या SSCGD की कर रहा हूँ तो कितने दांत होने चाहिए? हम तो बस यही बोल देते हैं 28 दांत होने चाहिए। सर देखिए, बात सही है? नहीं, हाँ सर ये सही बात सही है, लेकिन सर वहाँ पे ना क्या हुआ है कि जो गाइडलाइंस है उनकी, उसमें हर एक दांत का एक पॉइंट बनाया हुआ है उन्होंने। तो जितने बच्चे के अंदर जो दांत है उस हिसाब
से डेंटल पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं उनके। ओके। तो जैसे अगर जितने भी दांत बच्चे के ठीक होंगे उसी का पूरा मिलेगा पॉइंट उनको। अगर मान के चलिए किसी बच्चे को 28 दांत हैं, तो पहले वो ये देखेंगे कि जो 28 दांत हैं उनके कितने वो पीछे वाले दांत हैं या वो आगे वाले दांत हैं। किसी किसी बच्चों को जैसे 3 दांत नहीं है तो उनके पीछे के दांत पॉइंट नहीं मिलेंगे उनको। तो जो मुंह के अंदर जो प्रेजेंट दांत हैं उनके कितने पॉइंट्स उनके बन रहे हैं, तो वो डेंटल पॉइंट्स वहाँ पे काउंट किए जाते हैं। ओके। तो ये इस तरीके से सर वहाँ पे दांत के ही पॉइंट होते हैं, लेकिन पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं जिसके लिए उन्हें 14 डेंटल पॉइंट्स की वो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। मैडम प्री मेडिकल जब आप करते हो, वो काफी कैंपों में आप गई हुई हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी बॉडी में आप 3 से 4 पॉइंट भी बता देते हो। जैसे हाँ आपने सर, काफी। डीएनएस का भी बता दिया, उसको डेंटल का भी आपने बता दिया, नी का भी उसको बता दिया। तो क्या इनका कोई इलाज होता होगा कि वो ठीक करा पाए इनको को जल्दी कम समय में? हाँ सर, देखिए कई कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को जैसे मेडिकल में कोई पॉइंट मिला वहाँ पे, तो जो मेडिकल से जो रीमेडिकल में जो टाइम मिलता है उस टाइम पे कि बच्चों को दोबारा इस दिन इस डेट को प्रेजेंट, तो सर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि उस जो टाइम पीरियड में उन्हें वो ठीक हो जाता है, लेकिन सर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो उस टाइम ड्यूरेशन में ठीक ही नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि मैडम मेडिकल में और रीमेडिकल में तो ज्यादा लंबा टाइम ही नहीं मिलता। हाँ एग्जैक्टली सर, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो 2 से 3 महीने पहले हमें ठीक करवाने पड़ते हैं। इसीलिए हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि वो प्री मेडिकल करा लें, जिससे कि उन्हें अगर कोई डाउट होता है तो वो उनका ठीक हो जाता है। तो प्री मेडिकल अगर आप कैंप लगाती हैं तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट में आपने लगाया जी होगा, सर। कई गाँव में, कई जिलों में आपने जी सर। कैंप लगाए होंगे। जी तो सर। ये आप जो कैंप लगाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती हैं, कैसे करती हैं आप ये? सर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगाते हैं और हम कई बार पेड भी लगाते हैं, तो हम दोनों तरीके से लगाते हैं। ओके। जी सर। तो मान लो एक बच्चे को 3 से ज्यादा पॉइंट आते हैं, तो प्री मेडिकल और उसके मेडिकल में 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और उसको 2 पॉइंट हैं, तो क्या वो ठीक होने की संभावना है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक होने की संभावना है। जैसे कि अगर कोई बहुत मेजर पॉइंट्स नहीं है, जैसे 2 महीने के अगर टाइम है बच्चे के पास में, तो ऑलमोस्ट पॉइंट उसमें ठीक हो जाते हैं। ओके। हाँ। तो मैडम बस मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही है, कोई भी बच्चा आपके पास आता है और आप उसका प्री मेडिकल करते हो, प्री मेडिकल में बच्चे के जनरली आपसे कुछ क्वेश्चन भी तो होते होंगे? हाँ सर, बहुत तो सारे क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन होते हैं? सर जैसे एक बच्चा अगर जिसको कोई पॉइंट नहीं मिला है, हम्म, वो तो खुश हो गए, ठीक है भाई हमें कोई पॉइंट नहीं मिला है। हम्म, लेकिन सर बच्चों को उसको छोटा सा भी पॉइंट मिला है अगर किसी बच्चे को, तो बड़ा घबरा जाता है कि अब क्या हो गया, मैं तो अनफिट ही हो गया, मैंने इतनी सारी तैयारी करी, मेरे रिजल्ट में पास भी हो गया। तो उसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई पॉइंट मिला है तो उस चीज़ का सोल्यूशन है। जबकि अब तक की आपको कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हो जो ठीक ही नहीं हो सकती मेडिकली, या फिर आपको कोई बहुत ऐसा मेजर इशू है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो ही उसी कंडीशन में आप अनफिट होंगे। बाकी अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मिला है तो आप ठीक हो सकते हैं, उसका इलाज है। और मैडम कोई एक नया बच्चा है, पहली बार उसका यूपी पुलिस का एग्जाम पास हुआ है या दिल्ली पुलिस का एग्जाम पास हुआ है या अग्निवीर का एग्जाम पास हुआ है या टीए का उसका एग्जाम पास हुआ है, वो मेडिकल कराने आ रहा है बच्चा आपके पास में प्री मेडिकल, बच्चे की जो क्वेरी होती हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, वो क्या पूछता है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ये बच्चे जानना चाहते हैं कि ज्यादातर जो पॉइंट मिलते हैं, आप तो डॉक्टर हो, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो, जो ज्यादातर बच्चों को पॉइंट मिलते हैं वो किस किस ऑर्गन में मिलते हैं? हाँ सर। एक बार जैसे- उनका ओवरव्यू दे दीजिएगा, वो हाँ, कहाँ कहाँ पॉइंट होते हैं? सर जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि बच्चे का हमसे बहुत ज़्यादा क्वेरीज क्या होती है उसकी, वो तो ये होती है कि सर कि जैसा मेडिकल वहाँ होता है कि यहाँ भी सेम मेडिकल होता है। ओके। बच्चा बहुत पूछता है कि अब इस क्या- तरीके से मेडिकल होगा हमारा हाँ। यहाँ पे भी, तो मैंने बताते हैं कि हाँ जैसा वहाँ मेडिकल होता है यहाँ पे भी सेम मेडिकल होता है। हम लोग बल्कि ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं बच्चों को, वहाँ तो फिर कई बार बहुत लाइट कर देते हैं जो डॉक्टर होते हैं, हम तो Okay. छोटी छोटी बहुत बारीक इस तरीके से चेक करते हैं बच्चों को। जी। तो बच्चा एक तो ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो सेम उस तरीके से जैसे हम प्री मेडिकल में करते हैं उस तरीके से मेडिकल वहाँ होता है। जी। दूसरा सर, ज़्यादातर जो बच्चे हमें जो बच्चों में पॉइंट आता है सर, वो हर फोर्स में ना अलग अलग होता है। जैसे एयर फोर्स का हो गया तो उसमें डीएनएस का बहुत पॉइंट मिलता है बच्चों को। ओके। उस तरीके से सर जैसे जीडी में हो गया उसमें डीएनएस का बहुत पॉइंट मिलता है। तो सर हर फोर्स में कुछ जैसे पुलिस की भर्ती है तो उसमें ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लाइट मेडिकल होता है। तो सर ये डिपेंड करता है कि हम किस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें किस तरीके का मेडिकल होता है। तो ये सर इसमें ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। कोई 5 कॉमन पॉइंट? हाँ सर, मैं बता देती हूँ। जैसे बच्चा सर तो रनिंग जैसे फिजिकल की तैयारी करता है, जैसे एग्जाम खत्म हुआ बच्चे का जी। तो उसके बाद वो करता है फिजिकल की तैयारी। तो मोस्ट जो लड़कों में सर क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे वेरिकोज वेन्स आ जाती हैं। ओके। तो मोस्टली लड़कों में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बच्चों में सर डीएनएस का भी काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, ईयर में भी मिलता है। कुछ बच्चों में सर जैसे नौकनी है, नौकनी का भी बहुत पॉइंट मिलता है बच्चों को, नौकनीज में भी बहुत। और सर काफ़ी बच्चों को मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सर बता नहीं सकती, बहुत सारी लिस्ट है जो बच्चों को बहुत मिलते हैं। तो दांतों में भी बच्चों को बहुत पॉइंट्स मिलता है। तो काफ़ी पॉइंट्स हैं जो बच्चों को बहुत कॉमनली मिलते हैं सर। प्राइवेट पार्ट्स में भी काफ़ी पॉइंट मिलते हैं बच्चों को। ओके। जी सर। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय मैं और अंकिता मैम आपसे मेडिकल को लेकर बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। मैं
अपनी तरफ से आपको कोई मैसेज देता अगर आप एग्जाम देने जा रहे होते? मेडिकल के लिए हम मैम से बात करते हैं, मैम कोई भी बच्चा मेडिकल के लिए जा रहा है या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम पास हो गया, आप उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी सर मैं सारे बच्चों को बस यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे आप लोग बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि सबसे जो टफ पार्ट होता है सर वो होता है बच्चे का रिटन पास करना। जी। उसके लिए वो कभी बच्चा कई बार फेल भी हो जाता है, बहुत सारी अरेंज करके लाइब्रेरी में पढ़ता है, तो सर सबसे जो टफ पार्ट होता है वो होता है रिटन पास करना। अगर किसी बच्चे ने रिटन अपना पास कर लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है फिर उसके बाद मेडिकल, क्योंकि फिजिकल आपके हाथ में होता है, आपको मेहनत करनी है अच्छे से, लेकिन मेडिकल आपके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको अपना अगर अपनी जो मेहनत आपने की है, अपनी पढ़ाई जो आपने की है, जो उसका रिजल्ट आपको मिला है वो खराब ना जाए, उसके लिए आप मेडिकल में जाने से पहले एक बार अपना प्री मेडिकल जरूर करा लें। तो सर मेरी यही बच्चों से कहना है। तो दोस्तों मेरी आपसे भी एक गुजारिश है कि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है और आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो उससे पहले मैम जहाँ भी कैंप लगाती हैं उनके एक बार प्री मेडिकल ज़रूर कराइएगा, चाहे वो फ्री में हो या पेड हो। पेड भी इतनी फीस नहीं है, मैंने मैम से खुद बात की थी, 300-400 रुपये इनकी फीस होती है पर स्टूडेंट। तो आई रिक्वेस्ट यू यार, अगर आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, आपने फिजिकल पास कर लिया है, आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, मतलब मेडिकल के बाद सीधा फिर फाइनल सिलेक्शन ही होता है, तो आप एक बार प्री मेडिकल ज़रूर करवा के जाएं एग्जाम से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी आपकी साल बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपकी साल बर्बाद होना सिर्फ आपकी नहीं होती है, आपके माता पिता का भी सपना टूटता है, क्योंकि वो भी इस उम्मीद में बैठे थे कि इस बार शायद मेरे बेटी या बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होता उस दिन आप भी परेशान होते हो, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके माता पिता भी होते हैं। अगर आप अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराना चाहते हो तो जिस तरीके से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल भी इसी तरीके से क्वालिफाई करना, पहले प्री मेडिकल जरूर करा लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने सर। अपना कीमती समय दिया इन बच्चों को। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।